हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 से स्टार्ट करेंगे। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो चैप्टर है इनडेफिनिट इंटीग्रेशन का केसेस इन क्लास 12। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 है e टू द पावर tan इनवर्स x। 9 नंबर क्वेश्चन e टू द पावर tan इनवर्स x अंडर ब्रैकेट 1 प्लस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इसका होल dx, ये क्वेश्चन है। और आपको दिख रहा होगा ये चार ऑप्शंस भी है, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे e टू द पावर tan इनवर्स है, ब्रैकेट में 1 प्लस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर है। तो यहाँ पे ये फॉर्मूला अप्लाई हो सकता है। मैंने आपको बताया था कि जब भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बना रहे होंगे तो हमें कुछ फार्मूलाज पहले से पता होना चाहिए, ठीक है। तो ये फार्मूला अप्लाई हो सकता है। इसमें क्या होता है, इसका इंटीग्रेशन होता है e टू द पावर x इंटू एफ एक्स प्लस सी, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे e टू द पावर x होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे आपको tan इनवर्स x दिख रहा है, तो क्यों ना tan इनवर्स x को पुट कर दिया जाए। तो यहाँ पे हम लोग पुट कर देते हैं, किसको पुट कर देते हैं, tan इनवर्स x को। tan इनवर्स x को हमने पुट कर दिया t, ठीक है ना। पुट करने के बाद क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो ये हो जाएगा 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू डी टी बाई डी एक्स, ठीक है ना। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, dx का वैल्यू निकाल लेंगे। तो dx का वैल्यू क्या आएगा, dx का वैल्यू क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी टी, ठीक है, ऐसा आ रहा होगा। तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी टी आ गया dx का वैल्यू। अब हम लोग क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूट करेंगे कहाँ पे, जहाँ पुट किए थे जस्ट ऊपर वाले लाइन पे, ठीक है। नाउ इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर tan इनवर्स x को हमने t पुट करा था, तो t हो जाएगा। और यहाँ पे इसके जगह ऐसे ही रखेंगे क्योंकि इसको हमने पुट नहीं किया इन सबको। तो ये हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, डी एक्स की वैल्यू हमने निकाला हुआ है 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी टी। इस डी एक्स का वैल्यू ये रहा, ये मैंने लिख दिया। अब ऐसा करते हैं, इसमें एलसीएम ले लेते हैं, ठीक है ना। इसको सॉल्व करेंगे क्योंकि कंप्लीट टी में आना चाहिए, कंप्लीट अभी टी में नहीं है। तो ये हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर और यहाँ पे आ जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स और इंटू में 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी टी, ऐसा आ गया। अब यहाँ पे आप देखोगे तो डेनोमिनेटर से ये कट जाएगा। अब जो बच रहा है उसको हमें टी के फॉर्म में लाना है। तो टी के फॉर्म में लाने के लिए जहाँ पुट किए थे वहाँ पे जाएंगे। tan इनवर्स को हमने टी पुट किया था, तो यहाँ से x का वैल्यू निकाल लेते हैं। तो x का वैल्यू क्या आएगा, ये इधर आ जाएगा तो tan t हो जाएगा। तो x की जगह क्या रख देना, tan t रख देना। तो ये बन जाएगा e टू द पावर t इंटू 1 प्लस tan स्क्वायर टी प्लस tan t, ठीक है ना, ऐसा आ गया आई इंटू डी टी। अगर आप ध्यान से देखो तो ये जो 1 प्लस टी स्क्वायर है इसको हम लोग सेक स्क्वायर टी भी बोल सकते हैं। तो यहाँ बोलेंगे e टू द पावर t ब्रैकेट में सेक स्क्वायर टी प्लस tan t आई इंटू डी टी। अब आप देख के बताओ कौन किसका डिफ्रेंशिएशन है, ठीक है। तो देखो tan t को आप डिफ्रेंशिएट करोगे तो सेक स्क्वायर टी मिलेगा, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि ये आपका एफ एक्स है, ये अगर एफ टी है तो ये एफ डैश टी है, ये एफ डैश टी है। और अगर ऐसा है तो ये इस फॉर्म में सेट हो चुका है। तो इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर आएगा e टू द पावर t इंटू टैन टी, ई टू द पावर t इंटू टैन टी। अब हम लोग t का वैल्यू रखेंगे, तो t का वैल्यू क्या था, तो t का वैल्यू है tan इनवर्स x, तो यहाँ पर रख देते हैं। बोलो e टू द पावर tan इनवर्स x आएगा, tan इनवर्स x। और ये जो tan t है, tan t का वैल्यू क्या है, x है, तो x को आगे लिख देते हैं, ये रहा। तो इसमें कौन सा ऑप्शन आएगा, ऑप्शन नंबर डी। तो इसमें आएगा ऑप्शन नंबर डी इज ए राइट आंसर, सही है। चलिए अभी हम लोग बात करते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 10 पे। आपको लिखना हो तो वीडियो पॉज करके आप लोग लिख लेना। क्वेश्चन नंबर 10, तो पिछले वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 8 तक कंप्लीट किया था, ठीक है ना। तो वहाँ पे क्वेश्चन लिखना मैं भूल चुका था, यानी कि क्वेश्चन जो है उसका पिक लगाना मैं भूल चुका था, है ना। एडिटिंग सही से नहीं हो पाया था, लेकिन उम्मीद करेंगे कि आज तो मैं ज़रूर लगा दूंगा आपके लिए क्वेश्चन, ठीक है। चलिए अब हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। क्वेश्चन नंबर 10 है इंटीग्रेशन ऑफ एक्स ई टू द पावर एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर इंटू डी एक्स, ठीक है ना। ये क्वेश्चन है और चार ऑप्शन दिया हुआ है। तो इस क्वेश्चन को देख कर भी ऐसा ही लग रहा है कि इसी फॉर्म में जो अभी हमने लिखा था क्या, e टू द पावर x ब्रैकेट में एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स, इसी फॉर्म में ये सेट हो सकता है। लेकिन e टू द पावर x के साथ अंदर में जो दो टर्म होना चाहिए। तो आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे तो 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर है, 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर है, ऊपर में सिर्फ x है। तो वो जो ऊपर x है उसको हम लोग नीचे जैसा वैसे ही बना देते हैं। तो 1 प्लस एक्स कर दी, तो गलत किए हैं, ऊपर में सिर्फ x होना चाहिए था, तो -1 कर दिया इंटू डी एक्स, सही है। ऐसा करने के बाद
अब हम लोग इसको चेंज करते हैं, इसको हम लोग डिवाइड कर लेते हैं अलग अलग। तो जैसे इसको इसमें डिवाइड करेंगे तो 1/1 प्लस एक्स बचेगा, और यहाँ क्या बच जाएगा 1/1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर बच जाएगा इंटू डी एक्स। तो अगर ये फंक्शन है तो इसका डेरिवेटिव है, ठीक है। तो आंसर क्या आएगा e⁻x अपॉन में 1 प्लस एक्स प्लस सी। तो आप बताओ आंसर कौन सा होगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, 10 में ऑप्शन कौन सा रहा है, पहला ऑप्शन है ना 10 का फर्स्ट, देख लेते हैं। हाँ 10 का ए सही आंसर है, तो इसमें ए नंबर ऑप्शन सही है। 11 में बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 में है इफ ऐसा इंटीग्रेशन ऑफ x⁻6 साइन ऑफ 5x�7 साइन ऑफ 5x�7 इंटू डी एक्स इज इक्वल टू k बाई 5 कॉस 5 इंटू x�7, ठीक है ना। ऐसा इसने दिया हुआ है, और यहाँ पे क्या है कि x 0 के बराबर नहीं है, देन k इज, तो यहाँ पे k का वैल्यू निकालना है। क्या निकालना है, k की वैल्यू निकालना है। तो ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है। देखो यहाँ पे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ पे क्या है, इसको इंटीग्रेट कर देंगे। इंटीग्रेट करने के बाद यहाँ से k की वैल्यू निकाल लेंगे, ठीक है ना। तो पहले इसको इंटीग्रेट कर लेते हैं। तो इसको इंटीग्रेट करने के लिए ऐसा दिख गया हमें कि 5x�7 दिख गया, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो कहीं ना कहीं x�6 मिलेगा। तो पहले हम लोग पुट कर लेते हैं। क्या पुट कर लिए, 5x�7 को हमने t पुट कर दिया, ठीक है ना। अब बताओ इसका डिफरेंशिएशन क्या आएगा, तो ये हो जाएगा 35x�6 आ जाएगा इंटू dt बाई डी एक्स आ जाएगा इक्वल टू। तो यहाँ से dx की वैल्यू निकाल लेंगे तो वो कितना आ जाएगा, dt अपॉन 35x�6 आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूट करेंगे कहाँ पे, जहाँ पुट किए तो जस्ट ऊपर वाला लाइन पे। नाउ इंटीग्रेशन ऑफ, देखो हमने यहाँ पुट किया था, इसका जस्ट ऊपर वाला लाइन ये है, तो यहाँ पे x�6 को हमने पुट नहीं किया था, एज इट इज रहेगा, साइन की जगह साइन ही रहेगा। और 5x�7 को हमने t पुट किया तो यहाँ पर t आ जाएगा, और इंटू में dx की वैल्यू हमें पता है dt अपॉन 35x�6 इज इक्वल टू, यहाँ पे k बाई 5 है इंटू में cos, और यहाँ पे अंडर ब्रैकेट 5x�7 है, ऐसा है। तो यहाँ पे x�6 कट जाएगा, ये कट जाएगा, सही ना। 1/35 बाहर आ गया, 1/35 बाहर आ गया, ठीक है। इंटीग्रेशन ऑफ साइन t इंटू डी टी बच गया, और यहाँ पे क्या बच गया, k बाई 5, और यहाँ पे इंटू कॉस, यहाँ 5x�7 हो गया, ठीक है, ऐसा आ गया। अब यहाँ पे साइन टी का इंटीग्रेशन कर सकते हैं, तो माइनस कॉस टी होगा, तो माइनस 1/35 इंटू कॉस टी हो गया, यहाँ k बाई 5 इंटू कॉस, और 5x�7 है, ठीक है ना, ऐसा आ गया, सही है। अच्छा चूँकि यहाँ पे कांस्टेंट इधर नहीं है तो इधर भी हम लोग कांस्टेंट नहीं लिख रहे हैं, कोई नहीं, यहाँ पे कांस्टेंट 0 है, ठीक है। तो बताओ ये टी में तो रहेगा नहीं, तो -1/35 टी का वैल्यू रख देंगे। तो टी का वैल्यू क्या था, 5x�7 था, ये हो गया k बाई 5 इंटू कॉस 5x�7, ठीक है ना। तब देखो कॉस से कॉस कैंसिल हो जाएगा, 5 से ये कट जाएगा 7 बार में, और इससे ये वाला कैंसिल हो गया, तो k का वैल्यू कितना आ गया, -1/7। तो आपको दिख गया होगा k का वैल्यू -1/7। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी जो सही, डी क्या है, सही ऑप्शन है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 11 था। क्वेश्चन नंबर 12 पे बात कर लेते हैं। मैं इसको मिटा देता हूँ, आप लोग वीडियो पॉज करके नोट कर लेना। क्वेश्चन नंबर 12 पे बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, देखो जब भी हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बना रहे होते हैं तो मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि f(x) वाला जो फार्मूला था, 2 फार्मूला, उसको आप जरूर ध्यान में रखना, और e⁻x वाला जो फार्मूला, इसको भी ध्यान में रखना। और 9 जो फार्मूला मैंने स्पेशली बताया हुआ था, उसको तो याद रखना ही रखना है आपको, वो सब्जेक्टिव हो ऑब्जेक्टिव हो दोनों में काम देता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। तो 12 नंबर में है क्वेश्चन नंबर 12, इसमें इंटीग्रेशन ऑफ x log x ब्रैकेट log x माइनस 1, ठीक है, और dx इज इक्वल टू, तो इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा, ठीक है ना, 4 ऑप्शन दिया हुआ है, सही है। तो इसके लिए आपको ये पहले से पता होना चाहिए। देखो log x हो, log x का इंटीग्रेशन क्या होता है, मैंने आपको बोला था याद कर लेने के लिए, x log x माइनस x। जब मैंने आपको इंडेफिनेट इंटीग्रेशन पढ़ाया था, वहाँ पे log x आया था बाय पार्ट्स में, तो log x का जो इंटीग्रेशन लोग किए तो x log x माइनस x आया था, ये आपको ध्यान में रखना है। और अगर हम लोग यहाँ से x कॉमन ले लें तो क्या मिलेगा, log x माइनस 1 मिलेगा। तो कहने का मतलब ये हुआ कि log x का इंटीग्रेशन होता है x ब्रैकेट में log x माइनस 1।
तो और हम लोग ये भी जानते हैं कि इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन एक दूसरे का रिवर्स प्रोसेस है। तो इसका मतलब ये हुआ कि x log x ब्रैकेट में log x माइनस 1 को डिफरेंशिएट करेंगे तो log x मिलेगा। ठीक है, तो अब आप बताओ यहाँ पे ये जो इस तरह से लिखा हुआ है इसको हम ऐसा लिख सकते हैं log x इंटू एक्स ब्रैकेट में क्या लिखें x इंटू लॉग एक्स माइनस 1 ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है ना, इस x और इस log x माइनस 1 को हमने साथ में कर दिया। अब आपको ये पता हो गया कि इसका इंटीग्रेशन ये है तो इसका डिफरेंशिएशन ये होगा, तो इसका मतलब ये क्या है, ये डेरिवेटिव है। ये कौन है, डेरिवेटिव है, ये एफ डैश एक्स है, सॉरी ये एफ एक्स है, ये एफ डैश एक्स है, ये एफ डैश एक्स है। ठीक है ना, क्योंकि देखो इसका इंटीग्रेशन ये है तो इसका डिफरेंशिएशन ये होगा, रिवर्स प्रोसेस, तो इसका डिफरेंशिएशन ये होगा, तो इसका मतलब ये एफ एक्स है तो ये एफ डैश एक्स है। सही है ना, तो आपको मैंने एक फॉर्मूला बताया था कि एफ एक्स टू द पावर एन हो इंटू में एफ डैश एक्स हो इंटू डी एक्स। तो फॉर्मूला क्या होता है, एफ एक्स टू द पावर एन प्लस 1 अपॉन एन प्लस 1, ऐसा होता है फॉर्मूला। ठीक है ना, तो यहाँ पे एफ एक्स कौन है, एफ एक्स ये है, सॉरी एफ एक्स ये है, तो इसके पावर क्या हो जाएगा 2 अपॉन में 2 हो जाएगा, क्योंकि इस पावर 1 है, यहाँ पावर 1 है, इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा, इसका इंटीग्रेशन आ जाएगा x ब्रैकेट में log x माइनस 1 के पावर में कितना 1 है, तो इसके पावर में कितना हो जाएगा 2 और यहाँ बाई 2 हो जाएगा। ठीक है ना, और प्लस का c, तो ये आपका आंसर हो गया। तो ये कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए, यानी कि ऑप्शन नंबर 12 का ए आ जाएगा, 12 में ए। उसने क्या किया, इस x को आपको मल्टीप्लाई करके आंसर दिया, ऐसा दिया है, x को आप मल्टीप्लाई कर दो तो x log x माइनस एक्स हो जाएगा और बाई 2 और इस पर होल स्क्वायर डाला हुआ है। ठीक है ना, ऐसा है, प्लस में c, सॉरी ये स्क्वायर सिर्फ उस पर होगा, 2 नीचे है सिर्फ। ठीक है ना, ऐसा है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही है। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे, क्वेश्चन नंबर 13। तो मैं इसको मिटा देता हूँ, आप लोग वीडियो पॉज करके नोट कर लेना। तो आपसे आप याद रखो कि log x का इंटीग्रेशन होता है x log x माइनस एक्स, अगर आपने x कॉमन ले लिया तो ब्रैकेट में बचेगा log x माइनस 1। ठीक है, ऐसा। चलिए अब हम लोग बात करते थे क्वेश्चन नंबर 13 पे, क्वेश्चन नंबर 13 इसमें है इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर माइनस 3 इंटू एक्स टू माइनस एक्स टू द पावर 5 टू द पावर 1 बाई एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स इज इक्वल टू के इंटू 5 टू द पावर 1 बाई एक्स स्क्वायर, ऐसा दिया हुआ है। और उसने के का वैल्यू पूछा है। ठीक है ना, के का वैल्यू पूछा है तो क्या करेंगे, इसको इंटीग्रेट करेंगे और फिर हम के का वैल्यू निकाल लेंगे। तो इसका इंटीग्रेशन करने के लिए हम लोग क्या देखते हैं कि ये जो चीज़ें हैं वो ए के पावर एक्स के फॉर्म में है, लेकिन यहाँ पे 1 बाई एक्स स्क्वायर डिस्टर्ब कर रहा है, ये लीनियर होना चाहिए था। ए के पावर एक्स का जो फार्मूला था उसमें क्या होता है, इसका इंटीग्रेशन होता है ए टू द पावर एक्स अपॉन लॉग ए होता है, लेकिन ये फार्मूला तभी वर्क करता है जब एक्स क्या हो, लीनियर हो, लेकिन यहाँ पे लीनियर है नहीं, तो इसमें क्या करना पड़ेगा, हमें पुट करना चाहिए। किसको पुट करना चाहिए, 1 बाई एक्स स्क्वायर को क्या पुट करेंगे, टी। पुट करने के बाद क्या करते हैं, डिफरेंशिएट करते हैं, तो इसका डिफरेंशिएशन कितना आ जाएगा, -2 अपॉन एक्स क्यूब आ जाएगा और इज इक्वल टू डी टी बाई डी एक्स आ जाएगा। फिर हम लोग डी एक्स की वैल्यू निकाल लेंगे, तो डी एक्स की वैल्यू कितना आ जाएगा, -2 तो नीचे आ जाएगा और एक्स क्यूब चला जाएगा ऊपर, ये हो जाएगा 2 नीचे इंटू डी टी, ऐसा आ गया। फिर क्या करते हैं, सब्स्टिट्यूट करते हैं, कहाँ पे, जहाँ पुट किया था जस्ट ऊपर वाले लाइन पे, जहाँ हमने पुट किया था जस्ट ऊपर वाला लाइन पे। तो एक्स टू द पावर -3 को हमने लिख दिया 1 अपॉन एक्स टू द पावर 3, ऐसा लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। और यहाँ पर रहा 5 इंटू, इसके जगह हम लोग टी रख देंगे क्योंकि इसको मैंने टी पुट किया था, dx की वैल्यू ये रहा। तो इसमें देखोगे आप तो कांस्टेंट क्या है, कांस्टेंट -1/2 है, उसको हम बाहर रख लेते हैं। ठीक है ना, तो क्या बचेगा, एक्स क्यूब इंटू डी टी। अब आप देखोगे एक्स क्यूब कट गया, ठीक है ना, ये जैसे ही कटा तो क्या बचेगा 1/2, यहाँ पे हो जाएगा 5 टू द पावर टी इंटू डी टी। अब देखो कंप्लीट टी में आ चुका है, किस फॉर्म में है, तो ए टू द पावर एक्स का फॉर्म में है। ए टू द पावर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, इसका इंटीग्रेशन होता है ए टू द पावर एक्स अपॉन लॉग ए, यानी कि लॉग 5 और प्लस का सी। अब क्या करेंगे, टी में आंसर नहीं छोड़ सकते, तो इसमें हम टी का वैल्यू रखेंगे। तो टी का वैल्यू क्या था, 5 इसमें तो इक्वल टू चल था ना, हमने इंटीग्रेट कर दिया इसको। यहाँ पे क्या चल रहा था, k इंटू 5 टू द पावर 1 बाई एक्स स्क्वायर, ये इक्वल टू वाला पार्ट भी लेके चलेंगे ना, तभी तो k का वैल्यू आएगा। तो k इंटू 5 टू द पावर 1 बाई एक्स स्क्वायर, यहाँ भी क्या है k इंटू 5 टू द पावर 1 बाई एक्स स्क्वायर। चूँकि यहाँ पे कॉन्स्टेंट टर्म 0 है तो यहाँ भी हम कॉन्स्टेंट टर्म 0 लेके चलते हैं। ठीक है, ऐसा। अब आप बताओ कि इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो इसको सॉल्व करना बहुत ही आसान है, टी का वैल्यू रखना पड़ेगा। टी का वैल्यू रख देते हैं हम लोग। टी का वैल्यू क्या आएगा, टी का वैल्यू है 1/2, ये हो जाएगा 5 टू द पावर 1 बाई एक्स स्क्वायर अपॉन में log 5 इज इक्वल टू यहाँ पे k इंटू 5 टू द पावर 1 बाई एक्स स्क्वायर। अब आप देखोगे तो ये और ये कट गया है ना, तो k का वैल्यू कितना आ रहा है, तो k का वैल्यू आ रहा है -1/2 log 5। ठीक है, तो ये आ गया आपका k का वैल्यू। तो चेक करते हैं ऑप्शन नंबर कौन सा है,
-1/2 यानी ऑप्शन नंबर डी 13 का डी बिल्कुल सही है। तो 13 का डी नंबर ऑप्शन सही है। ठीक है, तो मैं इसको मिटाता हूँ, आप लोग वीडियो पॉज करके नोट कर लेना। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन क्या था, सब्स्टिट्यूट करने वाला। ठीक है, अभी तक हम लोगों ने 2-4 क्वेश्चन ऐसा देखा था जो e⁻x वाला था। ठीक है, और एक क्वेश्चन इस पर भी देख चुके हैं हम लोग, f(x) f'(x) वाला। तो f(x) f'(x) वाले में मैंने 2 फॉर्मूला बताया था, वो आपको बिल्कुल ध्यान में होना चाहिए। जब भी आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने बैठते हो तो आपके दिमाग में ये 2-3 फॉर्मूला तो बिल्कुल पहले से रेडी होना चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन आते ही आपको पहले यही सोचना है, क्या इस फॉर्म में सेट हो सकता है। अगर हो सकता है तो बहुत ही आसान है, नहीं हो सकता है तो फिर आप क्या करोगे, सब्स्टिट्यूट करोगे। ठीक है, ऐसा। तो ये हमने क्वेश्चन नंबर कौन सा किया, 13 का। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 कर लेते हैं। ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 14। तो 14 में इंटीग्रेशन ऑफ e⁻y/y+2 अपॉन y+2 और ब्रैकेट में है 1 + y+2 ब्रैकेट और फिर क्या है log y+2 ठीक है ना। तो यहाँ भी आप देखोगे, यहाँ पर dy भी होगा, तो e⁻y आ गया है ना, e⁻y है, तो जरूर इसी फॉर्म में सेट होगा। कौन सा फॉर्म, ये वाला e⁻x ब्रैकेट में f(x) और प्लस f'(x), इस फॉर्म में सेट होने का चांस है। तो यहाँ पे x की जगह बस y है। तो अब बताओ क्या करना चाहिए, तो e⁻y को बाहर रखते हैं, बाकी जो डिवाइड में 1 y+2 है तो इन दोनों में डिवाइड कर लेते हैं। तो जैसे इसमें डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, देखो ये 1 अपॉन कितना आ जाएगा, 1/y+2, ये जो y+2 यहाँ पर डिवाइड हो रहा है, तो इससे ये कट जाएगा तो क्या बचेगा, log y+2। ठीक है ना, इंटू में dy, यानी कि इंटीग्रेशन y के रिस्पेक्ट में हो रहा है, तो हम लोग डिफरेंशिएशन भी y के रिस्पेक्ट में सोचेंगे। बताओ इसको आप डिफरेंशिएट करोगे तो ये मिलेगा, यानी कि अगर ये fy है तो ये f'(y) है। चेक करके देखो, log का डिफरेंस 1/x होता है तो 1/x जैसा है। ठीक है ना, तो आंसर बोलो इसका आंसर आ जाएगा e⁻y इंटू f(x) कौन है, ये वाला, यानी कि log ब्रैकेट में y+2 और प्लस का c, तो ये आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 14। तो 14 का कौन सा आंसर आएगा, 14 में आंसर आएगा पहला, 14 का फर्स्ट, तो 14 का फर्स्ट बिल्कुल सही आंसर है ना। 15 कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। देखो 15 में क्या है, 15 यहाँ पे लिखा है f(x) इंटू dx, इसका जो इंटीग्रेशन है वो कैपिटल f(x) है, ऐसा मैंने नहीं बोला, क्वेश्चन वाला लिखा हुआ है। वेयर f(x) इज ए कॉन्टिन्यूस फंक्शन देन अ वैल्यू ऑफ, तो ये उसने दिया है, ये क्या है, ये गिवन है, ये क्या है, गिवन है। और उसने पूछा है, क्या पूछा है कि नीचे में कैपिटल f(x) ऊपर में स्मॉल f(x), ये पूछा है कि इसका इंटीग्रेशन क्या होगा। ठीक है ना, तो आप जरा ध्यान से सोचना। ठीक है, देखो ऐसा, ये जो गिवन वाला पार्ट है इसमें आप जरा ध्यान से सोचो कि स्मॉल f(x) को जब इंटीग्रेट किया गया तो कैपिटल f(x) मिला, तो इसका मतलब इसका रिवर्स क्या सोचेंगे कि कैपिटल f(x) को डिफरेंशिएट किया जाएगा तो स्मॉल f(x) मिलेगा। सही है ना, तो कैपिटल f(x) का डिफरेंशिएशन स्मॉल f(x) हो गया। ठीक है, तो आप देखो ये f(x) है तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, ऊपर में अवेलेबल है, देखो ये कैपिटल f(x) का डिफरेंशिएशन स्मॉल f(x), कहाँ से पता चला, यहाँ से। तो ये f(x) है, ये f'(x) है, तो इसका मतलब इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, log f(x), तो log और f(x) जगह कौन है, तो log mod f(x) का मतलब कैपिटल f(x) और ये प्लस का c, तो ये आपका आंसर हो गया। सही है ना, तो ये ऑप्शन 15 नंबर था। कौन सा ऑप्शन सही है, तो इसमें ऑप्शन नंबर बी सही है, ऑप्शन नंबर बी। तो ऑप्शन नंबर किसका था, क्वेश्चन नंबर ये 15 का, हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 15 का बी बिल्कुल सही आंसर है, तो ये नंबर बी नंबर ऑप्शन सही है इसका। ठीक है ना, चलिए, यानी कि ये फंडामेंटल क्वेश्चन था, यानी कि डेफिनेशन से ये क्वेश्चन था ये। तो उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अगर आपको समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर चैनल में पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो, है ना, अपने दोस्तों में शेयर भी कर दो ताकि सबका भला हो जाए। चलिए अब हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे। क्वेश्चन नंबर 16 यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ लॉग, इसमें लॉग जो बेस में ई नहीं है, बेस में क्या है 10 है, और यहाँ पे x लिखा हुआ है इंटू dx है। ठीक है, ऐसा लिखा हुआ है और ऑप्शंस दिया हुआ है। तो आप बताओ लॉग x का इंटीग्रेशन हमें पता है क्या होता है, x log x माइनस x होता है, लेकिन उस log x का इंटीग्रेशन
ये होता है, देखो यहाँ पे जो हम लोग पढ़े थे log x का जो इंटीग्रेशन था वो कितना था, x log x माइनस x था ना। लेकिन ये इस log x का इंटीग्रेशन ये होता है जिसका बेस में e हो, लेकिन अगर बेस में अलग हो गया यानी कि 10 है तो इसका इंटीग्रेशन ये नहीं होगा, ठीक है ना। तो क्या करना पड़ेगा, इसका बेस हम लोग चेंज करेंगे। कैसे चेंज करेंगे, तो बेस चेंज थ्योरम हम प्रॉपर्टी लगाएंगे, ठीक है ना। देखो कैसे, इसको ऐसे लिख सकते हैं log x अपॉन log 10, कैसे लिख दिए, बाय प्रॉपर्टी, ठीक है। अब आपको जो बेस चाहिए दोनों में लगा दो सेम, तो हमें बेस ई चाहिए तो यहाँ बेस में ही लगा दिए, ठीक है ना, इनटू dx। अब क्या हुआ, अब ये जो चीज़ कांस्टेंट है ये क्या रहेगा, बाहर आ जाएगा। तो जैसे ही बाहर आ गया तो ऐसा दिखेगा log 10 बेस में e। अब ये इंटीग्रेशन क्या बन जाएगा, log x बन गया जिसका बेस e है और इसका इंटीग्रेशन हमें पता है, ठीक है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, तो ये फोटो पलट जाएगा जब ऊपर जाएगा तो ऐसा हो जाएगा log e बेस 10, ठीक है ना। अब कुछ लोग सोचेगा log e का वैल्यू 1 हो जाएगा, log e का वैल्यू 1 तब होगा जब बेस में e हो, ठीक है ना। तो बताओ इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, इसका इंटीग्रेशन होता है x log x माइनस x, ऐसा होता है, और प्लस का c, सही ना। तो लेकिन ऑप्शन आपका मैच नहीं कर रहा है, ठीक है ना। तो ऑप्शन मैच कराने के लिए यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, x कॉमन लेना पड़ेगा। तो x कॉमन ले लेते, तो x को आगे लिख दिए, यहाँ पे क्या बचेगा, log x माइनस 1 बचेगा प्लस में c। तो अब देखते हैं ऑप्शन, अभी भी ऑप्शन मैच नहीं कर रहा है। तो देखो ऑप्शन मैच कराने के लिए एक काम और करना पड़ेगा, क्या, वो देखना। तो ये ऐसा लिख सकते हैं, ये कांस्टेंट है, इसको आगे लिख देते हैं, ये x वेरिएबल है, ठीक है ना, इनटू में ये है log x, ये जो 1 है इसके जगह हम लोग log e लिख सकते हैं। क्यों, log e की वैल्यू 1 होता है कब, जब बेस में e हो। तो हमने कुछ भी नहीं लिखा बेस में, तो क्या छिपा हुआ है, e छिपा हुआ है, ठीक है ना, प्लस में c। तो बताओ ये क्या है, log a माइनस log b, तो log a बाई b हो जाएगा। तो ये हो जाएगा log e बेस 10 इंटू x, ये हो जाएगा log a बाई b यानी कि log x बाई e हो जाएगा, ठीक है, और प्लस में c। अब आप चेक करो आंसर, तो ये क्वेश्चन नंबर 16 का, क्वेश्चन नंबर 16 का ऑप्शन कौन सा मैच कर रहा है, जहाँ तक मुझे लग रहा है कुछ ये मैच कर गया क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर बी नंबर ऑप्शन है ना, 16 का बी, 16 का बी, ठीक है ना। तो बी नंबर ऑप्शन मैच कर गया, ठीक है ना, ऐसा। तो आते हैं हम लोग 17 पे, क्वेश्चन नंबर 17 पे। तो आप लोग को लिखना हो तो वीडियो पॉज करके लिख सकते हो, ठीक है। तो आपने देखा कि यहाँ पे बेस चेंज प्रॉपर्टी लग गया लॉग का। अगर आपको प्रॉपर्टी सीखना है तो मैंने लॉग का वीडियो बनाया हुआ है, स्पेशली लॉग पे मैंने वीडियो बनाया हुआ, आप चाहो तो देख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 18 पे, क्वेश्चन नंबर 18 इंटीग्रेशन ऑफ cos रूट वाई अपॉन रूट वाई इंटू डी वाई, ठीक है। ऐसा क्या करना है, हमें रूट वाई को पुट करना पड़ेगा तभी ये क्वेश्चन बनेगा। तो पुट कर दो रूट वाई को, पुट रूट वाई इज इक्वल टू टी, तो इसका डिफरेंशिएशन 2 रूट वाई इज इक्वल टू डी टी वाई डी वाई हो जाएगा, ठीक है ना, चूँकि वाई के रेस्पेक्ट में। तो यहाँ पर डी वाई की वैल्यू निकालेंगे, डी वाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 रूट वाई इंटू डी टी आ जाएगा। नाउ सब्स्टिट्यूट करेंगे कहाँ पे, जहाँ पुट किए थे जस्ट ऊपर वाले लाइन पे। तो cos t हो जाएगा ये cos t, नीचे वाले रूट वाई को मैंने एज इट इज छोड़ दिया, डी वाई का वैल्यू 2 रूट वाई इंटू डी टी हो गया, रूट वाई कैंसिल हो गया, 2 बाहर आ गया, cos t का इंटीग्रेशन sin t प्लस सी, अब t का वैल्यू रख देंगे तो 2 sin रूट वाई का हमने टी पुट किया था, प्लस का c हो गया आंसर। तो 18 का कौन सा ऑप्शन मैच कर गया, 18 का मैच कर गया डी नंबर ऑप्शन है ना, ऑप्शन नंबर डी, 18 का डी, हाँ सही है, 18 का डी नंबर ऑप्शन मैच कर गया, ठीक है ऐसा। तो अब हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पे, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19। तो आप लोग को लिखना हो तो वीडियो पॉज करके आप लोग लिख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 19, देखो क्वेश्चन नंबर 19, इसमें ऐसा लिखा हुआ है cos थीटा माइनस 1 सॉरी cos 2 थीटा माइनस 1 अपॉन cos 2 थीटा प्लस 1 इंटू डी थीटा है, ठीक है ना, थीटा के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है। तो ये तो कहीं ना कहीं फार्मूला दिख रहा है, लेकिन फार्मूला में ऐसा होता है 1 माइनस cos 2 थीटा अपॉन में 1 प्लस cos 2 थीटा क्या होता है, tan स्क्वायर थीटा होता है, ठीक है ना। लेकिन ये फार्मूला तो उल्टा दिख रहा है हमें, cos 2 थीटा माइनस 1 दिख रहा है, नीचे तो कोई दिक्कत नहीं है, आप इसको पलट दोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, ऊपर में उल्टा दिख रहा है, तो क्यों नहीं इससे माइनस कॉमन ले लें। तो अगर इससे मैंने माइनस कॉमन ले लिया तो क्या बन जाएगा, 1 माइनस cos 2 थीटा अपॉन 1 प्लस cos 2 थीटा बन जाएगा इंटू डी थीटा। अब ये फार्मूला हो गया किसका, tan स्क्वायर थीटा का, tan स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा। अगर आपको जानना ये फार्मूला आया कैसे, तो आप मेरे प्लेलिस्ट में जाना, वहाँ पे एक फोल्डर बना होगा इंपॉर्टेंट फार्मूला क्लास 12, तो वहाँ मैंने बहुत सारा फार्मूला बताया है, ये भी बताया हुआ है, ठीक है। तो देखो अब tan स्क्वायर थीटा का इंटीग्रेशन होता नहीं है, तो आप लोगों ने ये कसम खाया था कि tan स्क्वायर थीटा को इंटीग्रेट कैसे करेंगे, तो उसको sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 लिखेंगे, उसके बाद उसको अलग अलग इंटीग्रेट करेंगे, ठीक है ना। बताओ sec स्क्वायर थीटा का इंटीग्रेशन हो जाएगा tan थीटा
माइनस 1 का इंटीग्रेशन थीटा हो जाएगा प्लस का सी, सही है। अब इस माइनस को मल्टीप्लाई कर दो तो जो माइनस वाला है प्लस हो जाएगा, जो प्लस वाला है वो माइनस में आ जाएगा, ठीक है ना, प्लस में सी। तो ये इसका आंसर हो गया। चेक कर लेते हो ऑप्शन नंबर कौन सा है। ऑप्शन नंबर सी मैच कर रहा है ना, 19 का सी। देख लो आप लोग, 19 का सी बिल्कुल सही ऑप्शन है ना, 19 का सी। तो मैं इसको मिटा देता हूँ, आप लोग वीडियो पॉज करके नोट कर लेना। तो 19 भी हो गया। क्वेश्चन नंबर 20 पे बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 20। तो क्वेश्चन नंबर 20 है इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर x ब्रैकेट 1 प्लस tan x और प्लस tan स्क्वायर x। ये क्वेश्चन तो आज ही हम लोग बनाए हैं, tan स्क्वायर x इंटू डी एक्स। यहाँ पे ये इस फॉर्म में सेट हो सकता है, ठीक है ना। तो इस फॉर्म में सेट करने के लिए आप देखो ये 1 है, ये tan स्क्वायर x, दोनों को एक साथ कर देंगे तो क्या बन जाएगा, sec स्क्वायर x बन जाएगा। और ये tan x तो पहले से बैठा हुआ है, 1 प्लस tan स्क्वायर x को क्या लिख सकते हैं, sec स्क्वायर x इंटू डी एक्स। आप देखो tan x का डिफरेंस है sec स्क्वायर x, तो ये fx ये f डैश x, तो आंसर क्या आएगा e टू द पावर x इंटू एफ एक्स का मतलब tan x और प्लस में c। तो इसका आंसर हो गया। तो 20 का कौन सा ऑप्शन मैच कर गया, सी नंबर 20 का सी। देखते हैं, है ना, 20 का सी बिल्कुल सही है। तो 20 का सी हो गया, सही है ना। अब 21 नंबर पे, तो 20 में सी नंबर ऑप्शन सही है। चलिए बात करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 21 पे। तो आप लोग को लिखना हो तो वीडियो पॉज करके आप लोग लिख सकते हो, ठीक है ना। तो 21 पे बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, इंटीग्रेशन ऑफ 21 2dx अपॉन अंडर रूट 1 माइनस 4x स्क्वायर, 1 माइनस 4x स्क्वायर। तो आपको दिख गया होगा, तो 9 फॉर्मूला पढ़े थे उसी में सेट हो गया। ये 2 बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ ये हो जाएगा 2dx अपॉन ये हो जाएगा अंडर रूट 1 माइनस 2x का होल स्क्वायर आ जाएगा। यहाँ पे 2 बाहर कर लिए तो 2 यहाँ नहीं रहेगा, ठीक है ना, ऐसा। तो ये किस फॉर्म में आ गया, इसको 1 को तो 1 का स्क्वायर भी समझेंगे, तो ऐसा पढ़ेंगे dx अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। याद करो आप, ये फॉर्मूला होता है dx अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, क्या होता है, साइन इनवर्स एक्स बाई ए, साइन इनवर्स एक्स बाई ए, ऐसा होता है। तो ए की जगह क्या है 1 है और एक्स की जगह क्या है 2x है। बताओ इसका फॉर्मूला क्या होगा, 2 इंटू साइन इनवर्स एक्स बाई ए, एक्स का मतलब 2x, ए का मतलब 1 और प्लस का c। लेकिन x के कोफिशिएंट से हम लोग डिवाइड भी करेंगे, ठीक है ना, x के कोफिशिएंट से डिवाइड भी करेंगे। तो बताओ x का कोफिशिएंट क्या है 2 है, तो 2 से डिवाइड कर दिए, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, क्या बचेगा साइन इनवर्स 2x प्लस c। तो ये हो गया इसका आंसर। तो देखते हैं ऑप्शन नंबर 21 में कौन सा है। 21 में साइन इनवर्स 2x कौन सा मैच किया, डी नंबर ऑप्शन, ऑप्शन नंबर डी। 21 का डी बिल्कुल सही है ना, 21 का डी नंबर। चलिए अभी हम लोग बात करेंगे 22 नंबर पे। तो ये सब फॉर्मूला आप लोग याद रखना, ठीक है। 9 जो फॉर्मूला मैंने बताया था वो आपको याद रखना है, क्योंकि देख रहे हो कि यूज होता है बहुत ज़्यादा। कभी कभी तो डायरेक्ट वो जो 9 फॉर्मूला है ना वही पूछ दिया जाता है, डायरेक्ट फार्मूला। तो ये हो गया 21 नंबर। अब हम लोग बात करते हैं 22 नंबर पे। क्वेश्चन नंबर 22, इसमें देखो ऐसा लिखा हुआ dx अपॉन रूट एक्स ब्रैकेट में x प्लस 9, ठीक है ना, और ऑप्शन दिया हुआ। तो यहाँ पे कुछ करना नहीं, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। इसमें क्या करना है आपको, ये लिखना है dx, ये आ जाएगा रूट एक्स, यहाँ पे रूट एक्स का होल स्क्वायर हो गया ये, और प्लस का 3 का स्क्वायर हो गया। ये जो x था ना इसको रूट एक्स का होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब देखना यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, रूट एक्स को पुट कर देंगे, ठीक है ना, पुट कर देंगे इसको रूट एक्स को। क्यों, क्योंकि रूट एक्स का डिफरेंस 1/2 रूट एक्स होता है, तो 2 तो छोड़ दो, रूट एक्स तो दिख रहा है। तो यहाँ बोलो डिफरेंसेशन 1/2 रूट एक्स इज इक्वल टू डी टी बाई डी एक्स, ठीक है। फिर हम लोग क्या करेंगे, डी एक्स की वैल्यू निकालेंगे। तो डी एक्स की वैल्यू क्या आएगा, 2 रूट एक्स आ जाएगा, 2 रूट एक्स इंटू डी टी आ जाएगा। नाउ सब्स्टिट्यूट करेंगे कहाँ पे, जहाँ पुट किए थे जस्ट ऊपर वाले लाइन पे, जहाँ पुट किए थे जस्ट ऊपर वाले लाइन पे। तो डी एक्स की वैल्यू ये रहा 2 रूट एक्स इंटू डी टी हो गया, अपॉन में इस रूट एक्स को एज इट इज छोड़ देते हैं, और ये जो रूट एक्स इसको टी स्क्वायर लिख देते हैं, ठीक है ना, प्लस का 3 का स्क्वायर हो गया। तो ये कैंसिल हो गया। तो आप देख रहे होगे 2 कांस्टेंट वो बाहर आ जाएगा, अंदर में क्या बचेगा डी टी अपॉन टी स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, ठीक है ना। तो ये किस फॉर्म में है, तो ये आपको दिखेगा फॉर्म, ये आपको फॉर्म दिखेगा इंटीग्रेशन ऑफ डी टी अपॉन टी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, यानी कि 1/a tan इनवर्स एक्स बाई ए, यानी टी बाई ए, ये आपको दिखेगा। तो ये बन जाएगा 2 इंटू 1/a यानी 1/3 tan इनवर्स एक्स बाई ए, यानी कि t/3 और प्लस का c। तो ये इसका आंसर हो गया। लेकिन यहाँ पे हम लोग आंसर t में छोड़ नहीं सकते, तो ये बन जाएगा 2/3 tan इनवर्स और t का वैल्यू क्या आएगा,
टी के वैल्यू है रूट एक्स, तो यहाँ पे आ जाएगा रूट एक्स और प्लस का सी, सही ना। और टी के कॉफिशिएंट से डिवाइड करना था, क्योंकि टी का कॉफिशिएंट 1 है तो कुछ डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर कौन सा आएगा, 22 का ऑप्शन नंबर कौन सा आएगा, 22 ऑप्शन आ जाएगा 2/3 tan इनवर्स रूट एक्स, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो 22 का एक नंबर 22 का हाँ 2/3 tan इनवर्स रूट एक्स बाई 3 आ जाएगा, है ना, रूट एक्स बाई 3। तो यहाँ पे हमने टी का वैल्यू रखा रूट एक्स आ गया, सही ना। तो tan इनवर्स एक्स बाई ए यहाँ पे हम लोग ने 3 छोड़ दिया, तो यहाँ पे आ जाएगा 3। तो ऑप्शन नंबर कौन सा आएगा, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट ऑप्शन। ये देखो t/3 था तो t की जगह रूट एक्स लिखेंगे, ये 3 मैंने छोड़ दिया था 3 लिख दिया मैंने, तो आ जाएगा 2/3 tan इनवर्स रूट एक्स बाई 3, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट ऑप्शन। अब हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पे। क्वेश्चन नंबर 23, तो मैंने आपको पार्सल फ्रैक्शन बताया था, तो पार्सल फ्रैक्शन का यहाँ पे यूज होगा किसमें, क्वेश्चन नंबर 23 पे किसका यूज होगा, पार्सल फ्रैक्शन का। तो पार्सल फ्रैक्शन का मैंने आपको ट्रिक बताया था, वो ट्रिक क्या था, वो ट्रिक ये था कि डेनोमिनेटर को हम लोग मन ही मन जीरो पुट करते हैं और जो वैल्यू आता है उसको हम लोग पूरे इंटीग्रेंड में रख देते हैं, ठीक है ना। देखो मैं बताता हूँ आपको, क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन नंबर 23, इंटीग्रेशन ऑफ y माइनस वन अपॉन y माइनस थ्री इंटू y माइनस टू इंटू dy, ठीक है ना, ऐसा। और 4 ऑप्शन दिया हुआ है। ये पार्शियल फ्रैक्शन है क्वेश्चन है, कैसे पता चला, ऊपर में डिग्री 1 है नीचे डिग्री 2 है ना, और डिनोमिनेटर फैक्टर के फॉर्म में है, तो यहाँ पे हम लोग पार्शियल फ्रैक्शन लगा सकते हैं। तो डायरेक्ट इसको लगाते हैं, देखो कैसे, नीचे लिख देंगे y माइनस 3, जो भी फैक्टर है उसको ऐसे लिख देना है y माइनस 2, ठीक है ना, ऐसा। फिर इसके बाद क्या करेंगे, जो डेनोमिनेटर वाला पार्ट है इसको मनी मन जीरो पुट करेंगे, और y का वैल्यू कितना आएगा 3 आएगा, उसको हम यहाँ पर रखेंगे, वहाँ नहीं रखेंगे जहाँ से ये आया है, तो यहाँ पर रखेंगे 3 माइनस 1 क्या बचेगा 2 अपॉन, यहाँ नहीं रखना है यहाँ रखना है, 3 माइनस 2 1, तो यहाँ हो गया 1, तो 2/1 का मतलब 2 हो गया, तो क्यों नहीं इसको मैं सिर्फ 2 लिख दूँ, ये हो गया 2, ठीक है ना। तो यहाँ पे बता दूँ y माइनस 2 है, तो y माइनस 2 को मनी मन जीरो पुट करो, तो y का वैल्यू क्या आएगा 2 यहाँ पे रखना है, तो 2 माइनस 1 1 आ रहा है, 1 डिवाइडेड बाय, यहाँ पे रखेंगे 2 माइनस 3, तो ये -1 हो जाएगा, यहाँ पे नहीं रखना है तो -1 आ रहा है, तो माइनस आया कर देते हैं 1 यहाँ पे कर देंगे, ठीक है ना, इनटू में dy। अब यहाँ पे आप देखोगे इसका इंडेशन क्या आ जाएगा, 2 कांस्टेंट बाहर, इसका इंडेशन होगा लॉग मॉड ऑफ y माइनस 3 और यहाँ पे माइनस लॉग मॉड ऑफ y माइनस 2, ठीक है ना, और प्लस का c। आप चाहो तो मॉड नहीं भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये 2 पावर में चला जाएगा, तो पावर में जाएगा तो क्या बचेगा लॉग y माइनस 3 का होल स्क्वायर माइनस लॉग y माइनस 2 प्लस का c। तो यहीं पे आंसर है। अगर आंसर ये नहीं होता तो क्या कर सकते थे, log a माइनस log b भी लगा सकते थे, लेकिन ऑप्शन को देख कर काम करेंगे। तो 23 में देखो ऑप्शन नंबर कौन सा मैच कर गया, ये ऑप्शन नंबर मैच कर रहा है बी नंबर ऑप्शन नंबर बी, है ना। 23 का बी नंबर ऑप्शन मैच कर गया, बी में यही वाला है, ठीक है ना, ऐसा। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं 24 पे। तो मैं इसको मिटा देता हूँ, आप लोग वीडियो पॉज करके नोट कर लेना। तो बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 24 पे, ठीक है। हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 24 है, क्वेश्चन नंबर 24, इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन अंडर रूट 2x माइनस एक्स स्क्वायर। तो बताओ ये किस फॉर्म में है, तो ये dx अपॉन अंडर रूट क्वाड्रेटिक के फॉर्म में है, ये वाला फॉर्म है, देख इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन अंडर रूट क्वाड्रेटिक। और यहाँ पे मैंने आपको ये बताया था कि ये कंप्लीटिंग स्क्वायर से बनेगा, और जो 9 फॉर्मूला पढ़े थे उस पर अप्लाई कर देंगे बस। तो यहाँ पे कंप्लीटिंग स्क्वायर करने के लिए मैंने आपको ये भी बताया था कि जो क्वाड्रेटिक होना चाहिए वो एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म में होना चाहिए। यहाँ पे ऐसा नहीं है, तो इसको एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म में लिखेंगे, तो माइनस एक्स स्क्वायर को आगे लिख देंगे और प्लस 2x को यहाँ पे लिख देंगे। यहाँ पे जो सी वाला टर्म है यानी कांस्टेंट वाला टर्म वो 0 है, ठीक है। अब आपको ये भी पता होगा कि कंप्लीटिंग स्क्वायर करने के लिए एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट को 1 बनाना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पे क्या है -1 है, तो माइनस कॉमन ले लिए, तो यहाँ पे क्या बचेगा एक्स स्क्वायर, ये बच जाएगा माइनस का 2x, ठीक है ना। अब देखो एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट 1 हो चुका है। अब क्या करेंगे, अब कंप्लीटिंग स्क्वायर करने के लिए हम लोग क्या करते थे, एक्स स्क्वायर को x लिखते थे, जो x का कॉफिशिएंट होता है उसको हाफ करके उसका होल स्क्वायर डालते थे, और जो नंबर बच गया उसको लिखते थे, नंबर तो कुछ है नहीं। अब माइनस में क्या करेंगे, जो यहाँ पे आया उसका होल स्क्वायर यानी 1 का
होल स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। इस तरह से अगर आपको सीखना है कि कंप्लीटिंग स्क्वायर कैसे करते हैं तो आप मेरे प्लेलिस्ट में जाना, वहाँ पे आपको एक फोल्डर मिलेगा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला क्लास 12th, वहाँ पे आप देखना एक थंबनेल पे लिखा होगा कंप्लीटिंग स्क्वायर इन 10 सेकेंड। ठीक है, आप वो वीडियो देख लेना, आपको समझ में आ जाएगा कि यहाँ से कंप्लीटिंग स्क्वायर कैसे हुआ है। ठीक है ना। चलिए अभी हम लोग बात करेंगे इसमें कि ये जो माइनस इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस को ध्यान में रखना, रूट के अंदर ये माइनस है जिसको बाहर हम लोग नहीं निकाल सकते, तो माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये वाला टर्म माइनस में तो ये प्लस का हो जाएगा होल स्क्वायर, और ये टर्म प्लस में तो ये x - 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है ना, यानी कहानी पलट गया। अब देखो ये किस फॉर्म में है, तो dx/a² माइनस एक्स स्क्वायर का फॉर्म में है, तो क्या होता है इसका इंटीग्रेशन, साइन इनवर्स x/a, क्या होता है साइन इनवर्स x/a, x का मतलब x - 1 और a का मतलब 1 है तो 1 लिखने की जरूरत नहीं है, और प्लस का c और x के कोफिशिएंट से डिवाइड करेंगे जिसकी जरूरत नहीं है। तो आप लोग चेक करो कि ऑप्शन नंबर कौन सा मैच कर रहा है, ये 24 का, तो क्वेश्चन नंबर 24 में कौन सा मैच कर रहा है आप देखो, साइन इनवर्स x - 1 यानी कि ऑप्शन नंबर ए मैच कर गया है ना, 24 का ए चेक करते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 24 का ए बिल्कुल सही है ना, तो ए नंबर ऑप्शन मैच कर गया। तो मैं इसको मिटा देता हूँ, आप लोग वीडियो पॉज करके नोट कर लेना। आपको अगर कंप्लीटिंग स्क्वायर सीखना है तो आप मेरे प्लेलिस्ट में जाना, वहाँ पे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला क्लास 12th का एक फोल्डर मिलेगा, वहाँ पे आप जाओगे तो वहाँ पे एक कंप्लीटिंग स्क्वायर का एक वीडियो मिलेगा, तो वहाँ पे आप वो वीडियो देख लेना, आपको समझ में आ जाएगा कंप्लीटिंग स्क्वायर करते कैसे हैं 10 सेकेंड में। ठीक है, चलिए अभी हम लोग बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 24 हो गया ना, 25 पे। ठीक है, 25 नंबर यहाँ पे देखो, ये ऐसा है y³ इंटू लॉग वाई है, y³ इंटू लॉग वाई इंटू dy है और ऑप्शन दिया हुआ है। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि आपको क्या लगाना पड़ेगा, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगाना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि ये u इंटू वी के फॉर्म में है। तो बताओ किसको u मानते हैं किसको v मानते हैं, तो आइलेट का यूज करेंगे। तो आइलेट में कौन पहले आता है, LATE, पहले आपको पहचानना पड़ेगा किस फॉर्म में है, तो ये अलजेब्राइक है, ये लॉगरिथमिक है। तो देखो इसमें अलजेब्राइक पहले आता है, सॉरी लॉगरिथमिक पहले आता है, अलजेब्राइक बाद में आता है। L फॉर लॉगरिथमिक है, A फॉर अलजेब्राइक है, तो लॉगरिथमिक पहले अलजेब्राइक बाद में, तो जो पहले आता है उसको u मानेंगे, यानी लॉग y को u मान लेंगे, तो जो u है उसको बाहर रखेंगे और इंटीग्रेशन ऑफ y³ इंटू dy हो जाएगा, फिर माइनस जिसको बाहर रखे तो उसका डिफरेंशिएशन, तो log y का डिफरेंशिएशन 1/y, चूंकि y के रेस्पेक्ट में कर रहा है तो y का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ y³ इंटू dy, इसका होल dy। ठीक है ना, ऐसा। तो यहाँ पे y³ का इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, y⁴/4 आ जाएगा, यहाँ पे log y तो ये पहले से है, माइनस में इंटीग्रेशन ऑफ ये हो जाएगा 1/y, यहाँ पे हो जाएगा y⁴/4, इसका होल dy आ जाएगा। ठीक है, ऐसा। तो यहाँ पे आप देखोगे तो ये कट जाएगा, ये क्यूब बच जाएगा, तो यहाँ पे ऐसा आ रहा है y⁴/4 इंटू लॉग वाई माइनस, यहाँ बोलो y पे क्यूब है तो 1/4 तो बाहर रहेगा, यहाँ पे बच जाएगा y पे क्यूब इंटू dy। अगले लाइन पे एक बार और इसको हम लोग इंटीग्रेट कर देंगे तो ये हो जाएगा log y माइनस 1/4, इसका इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा y⁴/4 और प्लस का c। तो आप देखोगे आपके सामने कुछ ऐसा आ जाएगा y⁴/4 इंटू लॉग वाई माइनस 1/16 इंटू y⁴ प्लस c। तो आप देखोगे कि 16 एलसीएम आ जा रहा है, 16 एलसीएम आ जाएगा। ठीक है ना, तो यहाँ से फिर से डिवाइड करो तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 4 इंटू y⁴ इंटू लॉग वाई माइनस ये हो जाएगा y⁴ और प्लस का c। ठीक है ना, आप चाहो तो इसको ऐसा भी लिख सकते हो 1/16 और ब्रैकेट में 4y⁴ इंटू लॉग वाई माइनस y⁴। देखो सॉल्यूशन हमें ऑप्शन के हिसाब से करना होता है। ठीक है, अब आप चेक करो कौन सा ऑप्शन ये मैच कर रहा है। तो ये क्वेश्चन नंबर 25 था, तो आप देखोगे 25 में बी नंबर ऑप्शन मैच कर रहा है, बी नंबर ऑप्शन मैच कर रहा है 25 में, आप चेक कर लो। हाँ, बी नंबर ऑप्शन मैच कर गया, तो ये बी नंबर ऑप्शन सही है। ठीक है ना, ऐसा। चलिए अभी मैं इसको मिटाता हूँ, आप लोग वीडियो पॉज करके नोट कर लेना। तो ये 25 हो गया, अब हम लोग बात करेंगे 26 पे। तो क्वेश्चन नंबर 26 देख लेते हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल में पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, है ना, और बेल आइकन भी दबा लेना, क्योंकि जैसे मैं कोई नया वीडियो डालूंगा आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। तो ये क्वेश्चन नंबर कौन सा था, ये क्वेश्चन नंबर था 25। अब हम लोग 26 पे बात करते हैं। 26 देखो 26 क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन x² प्लस 4x प्लस 13 ठीक है ना। तो
तो आपको दिख गया होगा dx अपन क्वाड्रेटिक है, dx अपन क्वाड्रेटिक है तो कैसे बनेगा कंप्लीटिंग स्क्वायर से। कंप्लीटिंग स्क्वायर कैसे करते हैं, तो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 होना चाहिए, यहाँ ऑलरेडी 1 है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक्स स्क्वायर को x लिखेंगे, x के कोएफिशिएंट को हाफ करके उसका होल स्क्वायर डाल देंगे, जो बगल में नंबर लिखा उसको लिखेंगे, फिर जो यहाँ पर नंबर आया उसका होल स्क्वायर कर देंगे यानी कि 4, ठीक है ना। हो गया कंप्लीटिंग स्क्वायर। आपको सीखना है तो आप चले जाओ मेरे प्लेलिस्ट में, वहाँ पे एक फोल्डर मिलेगा इंपॉर्टेंट फार्मूला क्लास 12, वहाँ आप जाओगे तो आपको दिखेगा कंप्लीटिंग स्क्वायर इन 10 सेकेंड। तो ये 9 को हम लोग लिख सकते हैं 3 का होल स्क्वायर यानी x + 2 का होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा 3 का होल स्क्वायर, ठीक है ना ऐसा। तो ये किस फॉर्म में सेट हो गया, dx/x² + a² क्या होता है फॉर्मूला 1/a tan इनवर्स x/a यानी x + 2/3 और प्लस का c, ये हो गया इसका आंसर। तो चेक करते हैं कौन सा ऑप्शन मैच किया। तो 26 का है, 26 में कौन सा मैच कर रहा है, जहाँ तक मुझे लग रहा है क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर सी है ना। तो 26 का 26 का सी बिल्कुल सही है, 26 का सी नंबर ऑप्शन मैच कर गया। तो मैं इसको मिटा रहा हूँ, आप लोग वीडियो पॉज करके नोट कर लेना। बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 27 पे, कोशिश करेंगे आज हम लोग इसको कंप्लीट कर दें, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 27, ठीक है ना। देखो क्वेश्चन नंबर 27 यहाँ पे है इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर x ब्रैकेट में fx प्लस f डैश x इंटू dx, और इधर लिखा हुआ e टू द पावर x इंटू साइन x, ठीक है। क्या पूछा जा रहा है, पूछ रहा है कि fx का वैल्यू बताइए क्या होगा। कितना आसान क्वेश्चन दे दिया। ये तो फॉर्मूला होता है, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, e टू द पावर x इंटू fx हो जाएगा इक्वल टू e टू द पावर x इंटू साइन x। अब आप देखोगे एक पावर x कैंसिल हो गया, तो fx का वैल्यू क्या आ रहा है, साइन x आ रहा है। चेक कर लो कौन सा ऑप्शन सही है। तो ऑप्शन नंबर ए यानी 27 का ए नंबर ऑप्शन सही है ना। 27 का ए बिल्कुल सही है, 27 का ए नंबर ऑप्शन सही हो गया। चलिए बात करते हैं 28 पे इंटीग्रेशन ऑफ 28 पे। यहाँ पे आप देखो ऐसा लिखा हुआ है इंटीग्रेशन ऑफ 2x² + 3 अपॉन x² - 1 इंटू x² + 4, ठीक है, इज इक्वल टू इंटू में dx भी है, इंटू में dx इज इक्वल टू यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ पे लिखा है a log x + 1 अपॉन x - 1, ठीक है, और प्लस b tan इनवर्स x/2 लिखा हुआ है, और प्लस का c ऐसा लिखा है इसे, सॉरी प्लस का c नहीं लिखा है। तो उसने पूछा है कि a, b का वैल्यू क्या होगा, इसका वैल्यू पूछा। देखो ऐसे a, b इसका वैल्यू क्या होगा, तो a और b का वैल्यू निकाल लेंगे तो इसमें रख देंगे तो आंसर आ जाएगा। अब देखो ये एक इक्वेशन है, ये क्या है, ये एक इक्वेशन है। इस इक्वेशन एक में दो अननोन है a और b, और इक्वेशन एक ही है, क्या करेंगे कंपैरिजन। तो कंपैरिजन करके a और b का वैल्यू निकालेंगे, तो पहले इसको सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो मैं इसको छोड़ देता हूँ, पहले इसको सॉल्व कर लेता हूँ, फिर बात करेंगे। तो चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे पार्शियल फ्रैक्शन लगेगा, ऊपर में देखो डिग्री 2 है, नीचे डिग्री 4 आएगा, और हर जगह आप देखोगे तो सिर्फ आपको x² ही दिखेगा, ठीक है ना। तो इसका मतलब एक ही वेरिएबल दिख रहा है हर जगह, तो उसको थोड़ी देर के लिए हम लोग t मान लेंगे, उसको बाहर बुलाएंगे ऐसे कि आ जाओ बाहर, तो ये आया बाहर, ऐसा आया, और इसको हम लोग थोड़ी देर के लिए इसको मान लेंगे t, किसको मान लेंगे t, x² को थोड़ी देर के लिए t मान लिए, तो 2t + 3 अपॉन t - 1 इंटू t + 4 हो गया, ठीक है ना। थोड़ी देर के लिए मान लिए t। उसके बाद इसको हम लोग पार्शियल फ्रैक्शन की तरह तोड़ेंगे, ये हो जाएगा t - 1, यहाँ हो जाएगा t + 4, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब डेनोमिनेटर को मन ही मन 0 पुट करेंगे, तो यहाँ वैल्यू 1 आएगा, 1 यहाँ पर रखेंगे तो ये ऊपर में हो गया 5, नीचे यहाँ पर रखेंगे तो 1, तो ये 4 + 1 5/5 कट गया, यानी 1 आएगा, क्लियर है। यहाँ से कितना आएगा -4, यहाँ पे रखेंगे तो -4 इंटू 2 -8, -8 + 3 -5, यहाँ पे रखो -4 तो -5, यहाँ भी 1 आ जाएगा, ये हो जाएगा बीच में प्लस, ठीक है, यानी इसको हमने तोड़ दिया। अब क्या करेंगे, वापस हम लोग x² रख देते हैं, t किसको माना था, x² को, तो वापस रख देते हैं x² - 1 + 1/x² + 4, वापस रख दिए, तो ये किसका वैल्यू आया, ये आया 2x² + 3 अपॉन x² - 1 इंटू x² + 4, ठीक है ना। यानी इसको हमने इस फॉर्म में तोड़ दिया। अब क्या करेंगे, अब बहुत ही आसान हो गया, अब इसका इंटीग्रेशन, इसके जगह हम लोग ये लिखेंगे, अलग अलग इंटीग्रेशन कर देंगे, ठीक है ना। नाउ अब हम लोग इंटीग्रेशन करने जा रहे हैं, इंटीग्रेशन ऑफ किसका इंटीग्रेशन, 2x² + 3 अपॉन x² - 1 इंटू
एक्स स्क्वायर प्लस का 4, ठीक है ना। तो इसके जगह हम लोग क्या लिखेंगे, इसके जगह ऐसा लिखेंगे 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 4, ठीक है ना, ऐसा लिख देंगे इसका होल dx। तो आप तो ये समझते हो ये जो 4 है तो 4 को हम लोग 2 का स्क्वायर भी लिख सकते हैं, तो इस 2 को 2 का स्क्वायर लिख दिए। अब बताओ ये किस फॉर्म में है, तो ये एक्स स्क्वायर प्लस माइनस ए स्क्वायर का फॉर्म है, तो इसका इंडेशन क्या होगा, इसका इंडेशन हो जाएगा 1/2a ए का मतलब 1 है इंटू लॉग x माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 1, ये होता है फार्मूला, ठीक है। और यहाँ पे हो जाएगा 1/a tan इनवर्स x बाई ए, tan इनवर्स x का मतलब x, a का मतलब 2 और प्लस में c आ जाएगा, ठीक है। तो c लिखने की जरूरत नहीं है चूंकि उधर c नहीं लिखा है उसने, ऐसा आ गया। लेकिन जो कंपैरिजन करना होगा उसमें आप देखोगे तो log x प्लस 1 x माइनस 1 है, तो यहाँ पे क्या रहा है x माइनस 1 x प्लस 1 आ, तो क्या करना चाहिए, इसको पलट देते हैं तो आगे माइनस आ जाएगा। तो यहाँ पे आ गया -1/2, ये हो जाएगा log और x माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 1 और प्लस 1/2 tan इनवर्स x/2। अब हम लोग कंपैरिजन कर सकते हैं, इसके जगह आप ये लिखोगे, ये यहाँ पे आप लिखोगे, उसके बाद कंपैरिजन करेंगे। तो देखो log x प्लस 1 अपॉन log x माइनस 1 की जगह log x प्लस 1, सॉरी इसको मैंने पलट दिया तो ये ऊपर में प्लस हो जाएगा नीचे माइनस हो जाएगा, ये मैंने इसको पलट दिया तो माइनस आगे आ जाएगा, ठीक है ऐसा। तो आप देखो इसके जगह ये है तो a की वैल्यू क्या होगी, a की वैल्यू कितना आ गया -1/2। अब आप देखो tan इनवर्स x/2 की जगह tan इनवर्स x/2 है, तो b की वैल्यू क्या आ गया 1/2। तो यहाँ से पता चला कि ऑन कंपेयरिंग तो क्या पता चला, a की वैल्यू -1/2 और b की वैल्यू 1/2। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा -1/2, 1/2, क्योंकि ये पूछा था, तो -1/2, 1/2 और ऑप्शन चेक कर लो आप, ऑप्शन नंबर ए, तो ऑप्शन नंबर ए इज ए करेक्ट ऑप्शन, ठीक है ऐसा। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। मैं इसको मिटा देता हूँ, आप लोग वीडियो पॉज करके नोट कर लेना। तो ये क्वेश्चन में 28 था, बात करते हैं हम लोग 29 पे। तो ये पार्शियल फ्रैक्शन था, तो आपने देखा कि नीचे क्वाड्रेटिक था, फिर भी ये आसान हो गया, क्यों, क्योंकि हर जगह सिर्फ एक्स स्क्वायर ही था। तो थोड़ी देर के लिए हमने नाम चेंज कर दिया उसका, फिर वापस उसका नाम वही रख दिया जो पहले था, यानी एक्स स्क्वायर को थोड़ी देर के लिए हम लोग टी मान लिए थे। तो कितना आसान हो गया। तो ये तरीका आप लोग ध्यान रखना कि ये कब यूज करते हैं हम लोग। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 28। बात करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 29 पे। 29 ध्यान से देखना, 29 sin x अपॉन 3 + 4 cos स्क्वायर x, 3 + 4 cos स्क्वायर x इंटू डी एक्स, ठीक है ना, ये क्वेश्चन है। तो आपको दिख रहा होगा ऊपर में क्या है sin x है, तो ये इनवाइट कर रहा है कि cos x को टी पुट कर दीजिए। तो मैंने क्या किया, इसने इनवाइट किया तो मैंने इनविटेशन एक्सेप्ट किया कि cos x को हम लोग पुट करेंगे t। तो बताओ cos x का डिफ्रेंसिएशन क्या होगा, -sin x, t का dt/dx, फिर हम लोग dx की वैल्यू निकाल लेंगे, तो कितना आ जाएगा -dt/sin x हो जाएगा, है ना, माइनस हम लोग नीचे नहीं रखते। फिर नाउ सब्स्टिट्यूट कर लेंगे, कहाँ पे, जहाँ पुट किए थे जस्ट ऊपर वाले लाइन पे। तो ये ऊपर में क्या है, ऊपर में है sin x, नीचे क्या आ जाएगा 3 + 4 और cos x को हमने t बोला था, ये t² हो जाएगा, और dx की वैल्यू माइनस को बाहर कर देते हैं और यहाँ पे आ जाएगा dx अपॉन sin x, ये sin x कैंसिल हो गया। अब इसको हम लोग कंप्लीटिंग स्क्वायर के टर्म में लिखेंगे, यहाँ पे dx dt होगा, तो यहाँ पे हो गया dt अपॉन √3 को लिख सकते हैं √3 का होल स्क्वायर, और यहाँ पे 2t का होल स्क्वायर लिख देंगे, ठीक है ना। अब किस फॉर्म में हो गया, dt अपॉन a² प्लस x², तो क्या होता है 1/a, यानी 1/a का मतलब √3 tan इनवर्स x/a, x का मतलब 2t, a का मतलब √3। लेकिन x के कोफिशिएंट यानी t के कोफिशिएंट से डिवाइड भी करेंगे। बताओ t का कोफिशिएंट क्या है, 2 है, तो यहाँ पे हम लोग 2 से डिवाइड कर लेंगे, ठीक है ना ऐसा, और प्लस का c, तो ये 2 यहाँ मल्टीप्लाई हो गया, तो -1/2 √3 और tan इनवर्स 2t अपॉन √3 और प्लस का c हो गया। अब हम लोग t का वैल्यू रख देंगे, तो t का वैल्यू क्या था, t का वैल्यू cos x है, तो यहाँ पर रख दो, क्या आ जाएगा आंसर -1/2 √3 और यहाँ पे आ जाएगा tan इनवर्स और ये हो जाएगा 2 cos x/√3 और प्लस का c, cos x था, बिल्कुल सही। तो ये क्वेश्चन नंबर 29 था। तो 29 में ऑप्शन मैच कराओ, ऑप्शन मैच करता हुआ कौन सा लग रहा है, ए नंबर ऑप्शन मैच करता हुआ लग रहा है ना, 29 में ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही है, ठीक है ऐसा। मैं इसको मिटा देता हूँ, आप लोग वीडियो पॉज करके नोट कर लेना। तो आप लोग देख रहे हो कि जो 9 फार्मूला मैंने आपको प्रूफ कराया था वो बहुत ज़्यादा यूज में आ रहा है, यानी कि आपको किसी भी कीमत पे वो 9 फार्मूला तो याद होना ही चाहिए, ठीक है, बिना कोई कन्फ्यूजन के, क्योंकि वहाँ पे एग्जाम में एक बार आप कन्फ्यूज कर गए तो उसमें मार्क्स कट जाएगा आपका। आपने अगर गलत फार्मूला लगाया है ना, मार्क्स कट जाएगा आपका।
तो ये 29 था। क्वेश्चन नंबर 30 पे बात कर लेते हैं। 30 नंबर 30 में है इंटीग्रेशन ऑफ x प्लस 3 अपॉन एक्स प्लस 4, एक्स प्लस 3 अपॉन एक्स प्लस 4, इसमें e टू द पावर x है और एक्स प्लस 4 का होल स्क्वायर है, नीचे एक्स प्लस 4 का होल स्क्वायर है, ठीक है ना, ऐसा है एक्स प्लस 4 का होल स्क्वायर ऐसा, ठीक है ना, एक्स प्लस 4 का होल स्क्वायर, हाँ ठीक है, इंटू डी एक्स, इंटू में डी एक्स, इसका वैल्यू क्या आएगा, फिर से इसी फॉर्मूले के लिए सोचेंगे हम लोग, है ना। तो e टू द पावर x तो बाहर ही रहेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, e टू द पावर x ऐसा ही रहा। यहाँ देखो नीचे जो x प्लस 4 का होल स्क्वायर है, तो जैसा नीचे है वैसा ऊपर भी लिख दिए, लेकिन ये तो गलत किए, ऊपर में x प्लस 3 होना चाहिए था, हमने x प्लस 4 लिख दिया, तो -1 कर देते हैं, आई इंटू डी एक्स। अब आप इसको अलग अलग डिवाइड कर दो, तो जैसे ही डिवाइड करेंगे, इसको इससे डिवाइड करेंगे तो क्या बच जाएगा, 1 अपॉन एक्स प्लस 4 बच जाएगा, यहाँ 1 अपॉन एक्स प्लस 4 का होल स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये 1/x है, तो ये -1/x2 इसका क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएशन हो जाएगा, यानी f(x) है तो ये f' है, तो आंसर क्या आएगा, e टू द पावर x इंटू एफ एक्स का मतलब x प्लस 4 प्लस में c, तो ये ऑप्शन आंसर हो जाएगा। 30 का कौन सा ऑप्शन मैच कर गया, 30 में मैच कर गया आपका सी नंबर, है ना, 30 का सी, तो 30 का सी, हाँ बिल्कुल सही है, तो 30 का सी नंबर ऑप्शन मैच कर गया। तो मैं इसको मिटाता हूँ, आप लोग वीडियो पास करके नोट कर लेना। तो आपने देखा कि ये जो फॉर्मूला है ये भी बहुत ज़्यादा यूज में आ रहा है। बात करते हैं हम लोग 31 पे, क्वेश्चन नंबर 31, यहाँ पे है इंटीग्रेशन ऑफ 31 पे, इंटीग्रेशन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ इंटीग्रल आई इज इक्वल टू दिया हुआ है, क्या डी एक्स अपॉन 1 प्लस ई टू द पावर एक्स इंटू 1 प्लस ई टू द पावर माइनस एक्स, ठीक है ना, ऐसा दिया हुआ है और पूछा जा रहा है इसका वैल्यू क्या आएगा। तो देखो ये जो 1 प्लस ई टू द पावर माइनस एक्स है, इसको हमने तोड़ दिया किस फॉर्म में, देखो इस तरह से 1 प्लस 1/e टू द पावर एक्स, चूँकि e टू द पावर माइनस एक्स था तो वो नीचे आ गया तो प्लस एक्स हो गया। यहाँ पे जो एलसीएम लेंगे वो एलसीएम कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, और इंटू में डी एक्स। अब यहाँ पे आ जाएगा 1 प्लस ई टू द पावर एक्स और यहाँ पे आ जाएगा ई टू द पावर एक्स प्लस 1, और ये दोनों एक ही बात है, तो होल स्क्वायर हो जाएगा। इसको हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, ई टू द पावर एक्स नीचे आ जाएगा 1 प्लस ई टू द पावर एक्स का होल स्क्वायर, आई इंटू डी एक्स, ऐसा लिख दिए। अब आपको अगर बुरा ना लगे तो इसको हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं, 1 प्लस ई टू द पावर एक्स का पावर -2 इंटू ई टू द पावर एक्स इंटू डी एक्स। अब आप बोलोगे सर ऐसा क्यों लिखे, ऐसा इसलिए लिखें, अब आप अगर ध्यान से देखो तो ये अगर फंक्शन है तो ये इसका डेरिवेटिव है, ठीक है, और ये n है, तो आपको याद होगा ये फार्मूला f(x) टू द पावर n इंटू f'(x), इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, f(x) टू द पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 होता है, ठीक है ना। तो देखो ये f(x) है, इसके पावर में n है, ये f'(x) है, देख लो 1 प्लस ई टू द पावर x का डिफरेंशिएशन ये आएगा, ठीक है ना। तो बताओ इसका आंसर क्या होगा, तो f(x) टू द पावर यानी 1 प्लस ई टू द पावर x टू द पावर -2 प्लस 1 अपॉन -2 प्लस 1 प्लस का c, तो इसका आंसर हो गया। तो ये आ जाएगा ऊपर में -1, उसको नीचे ले लेंगे, -1 अपॉन 1 प्लस ई टू द पावर x प्लस c, इसका आंसर हो गया, ठीक है ना। तो 31 का चेक कर लो कौन सा ऑप्शन मैच कर गया, -1 अपॉन 1 प्लस ई टू द पावर x, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 इज 31 का ए ऑप्शन सही है, इसमें ए ऑप्शन सही है, ठीक है। मैं इसको मिटा देता हूँ, आप लोग वीडियो पॉज करके नोट कर लेना। तो ये सब जो मैंने आपको अभी बताया है, ये सब मैंने जितना भी एक्सरसाइज था वो मैंने कंप्लीट किया है, वहाँ सब मैंने आपको ये सब तरीका बताया हुआ है, इसलिए मैं यहाँ पे अभी थोड़ा तेज़ में बता रहा हूँ, ठीक है ना। तो उम्मीद आप लोग समझ रहे होंगे, ठीक है। अगर आपको ज़्यादा सीखना है तो आप पूरा एक्सरसाइज पढ़ लें अच्छे से, सब समझ में आ जाएगा, आपको इस वीडियो की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। चलिए क्वेश्चन नंबर 32, अब देखो 32 नंबर क्वेश्चन ये आपके सामने पहली बार आ रहा है, ठीक है ना। तो ये मैं आपको थोड़ा अच्छे से बताऊंगा, तो आप थोड़ा अच्छे से ध्यान देना। 5 टू द पावर x इंटू 5 टू द पावर x इंटू डी एक्स, इसका इंटीग्रेशन इसने पूछा है, ठीक है ना, ऑप्शन में कुछ नहीं दे रखा है, सही है। अब आते हैं हम लोग डिफ्रेंसिएशन पे थोड़ी देर, तो आप लोग इसको ध्यान से देखना जो मैं भी बताऊँगा, क्योंकि अगर आप ये समझ गए तो इसका इंटीग्रेशन बहुत ही आसान है, ठीक है। देखना ध्यान से, आपने एक फॉर्मूला पढ़ा है क्या कि a टू द पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, तो आपने पढ़ा था ऐसा a टू द पावर x इंटू लॉग a होता है, ठीक है ना। ऐसा अगर ऐसा क्वेश्चन हो गया d a के पावर x, ठीक है ना, इसका डिफरेंशिएशन किसी ने पूछा तो आप क्या करोगे, तो देखो ऐसा ये भी इसी फॉर्म में, कैसा है, a की जगह a है, x की जगह ये चीज़ें हैं, ठीक है ना। तो आप क्या करोगे, डिफ्रेंशिएट करोगे, कैसे, तो a टू द पावर x का डिफ्रेंशिएशन होगा a टू द पावर x इंटू लॉग a, ये तो इस a टू द पावर x का डिफ्रेंशिएशन आपने किया। अब a टू द पावर x का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, a टू द पावर x इंटू लॉग a। अब ये कंप्लीट डिफ्रेंशिएशन हो गया। तो इसको जरा आप सॉल्व करके अच्छे से देखो तो ये ऐसा कुछ दिखेगा,
और फिर ये वाला आगे लिख लेते हैं, ए टू द पावर एक्स इंटू लॉग ए लॉग ए का होल स्क्वायर, ऐसा दिख गया, ठीक है ना, ऐसा। अब देखो मान लो ऐसा हो गया, ऐसा डिफ्रेंसिएशन ऑफ ए टू द पावर एक्स हो गया, ठीक है ना। अब आप बताओ इसका डिफ्रेंसिएशन क्या करोगे, देखो ऐसा है, तो ये भी इसी फॉर्म में है, इसको आप x समझोगे तो ये ए टू द पावर एक्स के जैसा है, क्या बोलेंगे इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, ए टू द पावर एक्स यानी ए टू द पावर एक्स इंटू लॉग ए। तो ये तो अभी हमने इस वाले ए का डिफरेंशिएशन किया था, अब इस वाले ए का, तो उसके लिए ये आपका एक से काम करेगा, तो यहाँ पर हो जाएगा ए टू द पावर एक्स इंटू लॉग ए। अभी तो हमने इस वाले किया था, अब इस वाले करेंगे तो ए टू द पावर एक्स इंटू लॉग ए, ठीक है ना, ऐसा। तो इसको थोड़ा सजा के लिखो तो आपको ऐसा दिखेगा, ए टू द पावर एक्स इंटू ए टू द पावर एक्स इंटू ए टू द पावर एक्स, ये तीनों को मैंने एक साथ लिख दिया, ठीक है। अब लॉग ए इंटू लॉग ए तो क्या आ जाएगा, लॉग ए का होल क्यूब, ठीक है ना। तो आप लोग अच्छा ये तो सीरीज बनता जा रहा है, ये तो सीरीज बनता जा रहा है। अगर किसी ने ऐसा पूछ दिया डिफरेंशिएशन ऑफ ए टू द पावर एक्स इंटू डी एक्स, तो आप देखो कितना है, 1 2 3 4 है, देखो यहाँ पे 1 2 3 था, तो 3 बना, 3 2 1 वाला और फिर लॉग ए के पावर 3, यहाँ देखो 1 2 3 4 है, तो ऐसा बनेगा ए टू द पावर एक्स 4 वाला, फिर इंटू 3 वाला 1 2 3, ठीक है ना, फिर 2 वाला 1 2, फिर 1 वाला, ऐसा देखो 4 3 2 1 वाला, और कितनी बार है, ये 4 बार है ना, तो लॉग ए के पावर 4 आ जाएगा, लॉग ए के पावर 4, इसका डिफ्रेंसिएशन हो गया। अच्छा, तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर इसका डिफ्रेंसिएशन ये है तो इसका इंटीग्रेशन ये होगा, इसका इंटीग्रेशन ये होगा। तो इंटीग्रेशन को आप अगर ध्यान से देखो तो ये वाला पार्ट तो है, ये वाला पार्ट है ही नहीं, काश ये वाला पार्ट भी यहाँ पे होता तो उसका इंटीग्रेशन बहुत ही आसान हो जाता। तो ये वाला पार्ट क्या है, अपने आप में कांस्टेंट होता है, यहाँ पे ए की जगह क्या है, ए की जगह 5 है, तो यहाँ आपको इनटू में क्या चाहिए, इनटू में आपको log 5 का होल क्यूब चाहिए, तो वो अपने घर से लगा दो, ठीक है ना। कैसे, इस तरह से देखो 5 टू द पावर एक्स है इंटू 5 टू द पावर एक्स है इंटू 5 टू द पावर एक्स है, यहाँ पे हमने log 5 का होल क्यूब कर दिया, चूँकि 3 बार है, 1 2 3, और यहाँ पे मल्टीप्लाई किए या तो बाहर में डिवाइड कर दिए। बाहर में क्यों डिवाइड किए, क्योंकि ये कांस्टेंट है तो बाहर भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब आप बताओ ये किसका डिफरेंशिएशन है, क्योंकि ये इंटीग्रेशन में ये है तो इसका जो डिफरेंशिएशन होगा वही आंसर होगा। तो बताओ इसका डिफरेंशिएशन किसका डिफरेंशिएशन है, तो ये एक्चुअली में ये तो रहेगा ही रहेगा log 5 का होल क्यूब। ये किसका डिफरेंशिएशन है, तो ये डिफरेंशिएशन है 5 टू द पावर एक्स का प्लस में सी, ठीक है ना, हो गया आंसर। तो इसको आप सजा के लिखो तो ऐसा दिखेगा, अपॉन में log 5 का होल क्यूब प्लस में सी, आंसर हो गया। चेक करो 32 में, तो 32 का ये ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, 32 का सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही है, ठीक है ना, सी नंबर ऑप्शन हो गया। तो आपको अगर ये चीज़ें समझ में आ गया है तो ये अपने आप आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए अभी हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 33 पे। क्वेश्चन नंबर 33, तो यहाँ पे डेफिनेशन का अप्लाई किया हम लोग कि इंटीग्रेशन इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन, ठीक है ना। इसका यूज करके हम लोगों ने इंटीग्रेशन किया, अगर यूज नहीं करते ये काफ़ी टफ हो जाता, ठीक है। तो आप लोग तरीका याद रखना। चलिए बात कर लेते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 33 पे। क्वेश्चन नंबर 33 नंबर, इंटीग्रेशन ऑफ 33 नंबर e टू द पावर x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर इंटू में dx है, ऐसा क्वेश्चन। तो फिर से हमें 2 पार्ट में ब्रेक करना पड़ेगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 को 2 पार्ट में ब्रेक करते हैं, ठीक है ना। कैसे ब्रेक करेंगे, तो ऐसा करते हैं फैक्टर में फॉर्म में तोड़ते हैं, एक्स प्लस 1 हमको चाहिए तो ऊपर में एक्स प्लस 1 लिख दिए, लेकिन गलत किए, तो ऐसा करते हैं एक्स माइनस 1 लिख देते हैं, ठीक है ना। अब क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 1 आ जाएगा, लेकिन प्लस 1 चाहिए तो प्लस का 2 कर देंगे। अब देखो ये मेंटेन हो चुका है, एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर, इसका होल dx। चेक कर लो, इसको तोड़ को देखो, इतना ही आएगा। तो ये बन जाएगा कितना, e टू द पावर x, ये मैंने अलग अलग डिवाइड किया, तो डिवाइड करेंगे तो x प्लस 1 से x प्लस 1 कट जाएगा, क्या बचेगा, x माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 1 बचेगा, और यहाँ क्या आ जाएगा 2 अपॉन एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है ना, इंटू dx। अब आप देखोगे इसको आप डिफ्रेंशिएट करोगे, ये फंक्शन है तो ये इसका डेरिवेटिव है, यकीन ना हो तो आप रफ में इसको डिफ्रेंशिएट करना, इतना आ जाएगा, ठीक है ना। तो इसका मतलब इसका आंसर क्या आएगा, e टू द पावर x इंटू एफ एक्स का मतलब x माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 1 प्लस का c हो गया आंसर। 33 का कौन सा, तो 33 का हो जाएगा कौन सा ऑप्शन मैंने किया, -1, सी नंबर ऑप्शन है ना। 33 का सी नंबर बिल्कुल सही है। 34 पे आते हैं हम लोग, है ना, क्वेश्चन नंबर 34। तो मैं इसको मिटा देता हूँ, आप लोग वीडियो पॉज करके नोट कर लेना। तो हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 34 पे।
तो देखो 34 नंबर, क्वेश्चन नंबर 34, इसमें है इंटीग्रेशन ऑफ 34 में इंटीग्रेशन ऑफ a टू द पावर रूट एक्स अपॉन रूट एक्स है इंटू डी एक्स। तो आपको समझ में आएगा रूट एक्स को पुट करना पड़ेगा और क्या, ठीक है ना। पुट कर दो रूट एक्स को, पुट कर दो किसको, रूट एक्स को, क्या टी, फिर डिफ्रेंशिएट करेंगे 1/2 रूट एक्स टी का डी टी बाई डी एक्स, फिर क्या करेंगे डी एक्स का वैल्यू निकाल लेंगे तो 2 रूट एक्स इंटू डी एक्स, फिर क्या करेंगे नाउ सब्स्टिट्यूट करेंगे कहाँ पे, जहाँ पुट किए तो जस्ट ऊपर वाले लाइन पे, तो ए टू द पावर टी नीचे क्या रहेगा रूट एक्स, डी एक्स का वैल्यू ये रहा 2 रूट एक्स इंटू डी टी, रूट एक्स कैंसिल हो जाएगा, 2 आ जाएगा बाहर, क्या बचेगा ए टू द पावर टी, यहाँ बचेगा ए टू द पावर टी इंटू डी टी। अब आप बताओ ए टू द पावर टी का इंटीग्रेशन क्या होगा, ये तो फॉर्मूला है ए टू द पावर टी अपॉन में लॉग ए हो जाएगा प्लस का सी, ठीक है ना ऐसा। तो यहाँ पे आप बोलोगे 2 ए की टू द पावर टी को क्या बोलेंगे रूट एक्स और यहाँ पे लॉग ए प्लस का सी। अब चेक करो 34 में कौन सा ऑप्शन सही है, तो 34 में आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी ऑप्शन सही लग रहा है ना, 34 में डी ऑप्शन सही है, 34 का डी नंबर ऑप्शन, ठीक है ना ऐसा। ये आसान क्वेश्चन था, आप लोग बना सकते थे। 35 पे बात कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 35। तो क्वेश्चन नंबर 35 हम लोग देख लेते हैं क्या है। हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 35 में है 1/35 नंबर इंटीग्रेशन ऑफ 1/sin x प्लस cos x इंटू डी एक्स, sin x प्लस cos x इंटू डी एक्स। अब देखो यहाँ पे मैंने आपको एक तरीका बताया हुआ है कि sin x प्लस cos x जब भी हो तो उसको सिंगल टर्म में आप कन्वर्ट कर सकते हो, ठीक है ना। कैसे, इस तरह से कि साइन 1 तो रह गई, इसको कुछ मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे, किससे मल्टीप्लाई डिवाइड करते थे, तो साइन का जो कॉफिशिएंट है उसका स्क्वायर, यानी साइन का कॉफिशिएंट 1 है तो 1 का स्क्वायर प्लस कॉस का कॉफिशिएंट 1 है तो 1 का स्क्वायर, और इसको रूट में ले लेना, जितना आएगा उसी से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे, कितना आएगा √2 आएगा, तो √2 से इसको मल्टीप्लाई और √2 से इसको हम लोग डिवाइड भी करेंगे, ठीक है ना, मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पे ऐसा करने के बाद यूज में कौन आएगा, डिवाइड वाला, मल्टीप्लाई वाला यूज में नहीं आएगा, तो उसको हमने बाहर कर दिया। यहाँ पे क्या बचेगा 1/, इस √2 को अलग अलग डिवाइड कर लेते तो ऐसा बन जाएगा sin x इंटू 1/√2 प्लस cos x इंटू 1/√2, अलग अलग मैंने डिवाइड कर लिया। तो इससे क्या हुआ, इससे एक फॉर्मूला में हम लोग सेट करने वाले हैं। ये जो सेट किस में करेंगे वो देखना, ये आ जाएगा 1/, ये आ जाएगा sin x, ये जो 1/√2 है इसको हम लोग cos π/4 लिख सकते हैं, और यहाँ पे ये जो cos x की जगह cos x रखेंगे, इसकी जगह हम लोग sin π/4 लिख सकते हैं, ठीक है ना, इंटू डी एक्स। अब बताओ ये किसका फॉर्मूला हो गया, sin इंटू कॉस बी, cos इंटू साइन बी, किसका फॉर्मूला हो गया sin a प्लस बी का, तो sin a प्लस बी यानी π/4 प्लस एक्स, चाहे x प्लस π/4 एक ही बात है, ठीक है ना। तो 1/sin को हम लोग क्या बोलेंगे, 1/sin को हम लोग cosec बोलते हैं, क्या बोलते हैं cosec π/4 प्लस एक्स आ गया इंटू डी एक्स। अच्छा, अब cosec x का तो इंटीग्रेशन होता है, क्या होता है, दो फॉर्मूला होता है, एक होता है log mod ऑफ cosec माइनस cot, एक होता है log mod ऑफ tan x/2। तो जो छोटा वाला वो लगा देते हैं, tan वाला लगा देते हैं। बताओ इसका इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 1/√2 तो बाहर ही रहेगा, log mod ऑफ tan x/2, x की जगह क्या है, x की जगह π/4 प्लस एक्स है अपॉन 2, ये लगा दिया हमने क्योंकि ये छोटा वाला फॉर्मूला था। ये 2 अलग अलग डिवाइड कर देंगे, 1/√2 ये हो जाएगा log mod ऑफ tan, ये आ जाएगा π/8 प्लस x/2 और प्लस का c, तो ये इसका आंसर हो गया, ठीक है ना। चेक कर लो कौन सा ऑप्शन सही, 35 पर। तो 35 में हमें कौन सा ऑप्शन दिख गया, ऑप्शन नंबर सी, नहीं सी नहीं, √2 वाला, हाँ ऑप्शन नंबर ए सही दिख रहा है। तो 35 का देखो ए नंबर सही होगा, 35 का ए नंबर बिल्कुल सही है, तो 35 का ए सही आंसर है, ठीक है ना। आप लोग ये देख लेना x/2 पहले हो π/8 पहले हो, कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि बीच में क्या है प्लस है। तो ये 35 था। अब हम लोग बात करेंगे 36 पे, क्वेश्चन नंबर 36 आप लोग देखो, इसमें मैक्सिमम क्वेश्चन ऐसा था जो कि आप बना सकते थे और बहुत ही आसानी से बना सकते थे आप, ये सब बताया हुआ था। तो क्वेश्चन नंबर 36 पे बात कर लेते हैं। 36 नंबर e टू द पावर x इंटू 1 प्लस tan x प्लस tan स्क्वायर x, ये क्वेश्चन मैंने पहले ही बताया हुआ है, tan x प्लस tan स्क्वायर x इंटू डी एक्स। तो क्या करेंगे, ये 1 और tan स्क्वायर x एक साथ कर देंगे तो क्या बन जाएगा sec स्क्वायर x, तो tan x को यहाँ पे छोड़ दिए, ये 1 और tan स्क्वायर x क्या बन गया
सेक स्क्वायर एक्स बन गया इंटू डी एक्स। इस tan को मैंने एज इट इज छोड़ दिया, 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स सेक स्क्वायर एक्स बन गया। ये एफ एक्स है, ये एफ डैश एक्स है, तो आंसर क्या आएगा e टू द पावर एक्स इंटू tan एक्स प्लस सी। सही ना, तो ये शायद रिपीटेड क्वेश्चन था, तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए है ना। तो 36 हो गया। 37 नंबर, इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर रूट एक्स है, e टू द पावर रूट एक्स अपॉन रूट एक्स है। तो आपको समझ में आ गया कि रूट एक्स को पुट करना है, तो पुट करना किसको, रूट एक्स को पुट कर देना t, ठीक है। अब उसके बाद क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट करेंगे 1/2 रूट एक्स और डी टी बाई डी एक्स, ठीक है। उसके बाद डी एक्स की वैल्यू निकाल लेंगे, तो कितना हो जाएगा 2 रूट एक्स इंटू डी टी, ठीक है ना। नाउ सब्स्टिट्यूट करेंगे कहाँ पे, जहाँ पुट किए थे जस्ट ऊपर वाले लाइन पे, जस्ट पुट किए थे जस्ट ऊपर वाले लाइन पे, तो e टू द पावर t हो जाएगा। अपॉन में रूट एक्स को हमने एज इट इज छोड़ दिया, डी एक्स का वैल्यू 2 रूट एक्स इंटू डी टी आ जाएगा। ये और ये कैंसिल हो गया, 2 आ जाएगा बाहर, अंदर में क्या हो जाएगा e टू द पावर t इंटू डी टी। इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, इतना ही होगा, यानी कि 2 e टू द पावर t प्लस सी आ जाएगा। t का वैल्यू रख देंगे 2 अंडर रूट एक्स प्लस सी, ऐसा हो गया। तो आप चेक कर लो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा कौन सा, 2 e टू द पावर रूट एक्स, 2 e टू द पावर रूट एक्स, यानी ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही। तो ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। सी यहाँ पे नहीं लिखा है, इसने सी का वैल्यू 0 रख दिया होगा, ठीक है ना, तो ये ऑप्शन सही है। चलो अब हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 38 पे। 38 पे तो मैं इसको मिटा दे रहा हूँ, आप लोग को नोट करना हो, वीडियो पॉज करके नोट कर लेना। यहाँ पे कुछ क्वेश्चन काफ़ी रिपीटेड था। चलिए क्वेश्चन नंबर 38 नंबर 38 और ये लास्ट क्वेश्चन है ना। cos 2x प्लस 2 sin x अपॉन में cos स्क्वायर एक्स है, अपॉन में cos स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स है, ठीक है ना, ऐसा क्वेश्चन है। तो बताओ कैसे बनेगा। तो देखो इसको बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, ये जो cos 2x आपको दिख रहा है इसको चेंज कर देते हैं। cos 2x का 4 फार्मूला होता है ना, कोई एक हम लोग लगा सकते हैं, ठीक है ना। तो कोई भी एक लगा दो, कौन सा लगा देते हैं, चलो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स लगा देते हैं, ठीक है ना। चलो या फिर cos स्क्वायर एक्स माइनस 1 लगा देते हैं, ये सही रहेगा। बताओ cos 2x को क्या लिख सकते हैं, 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1 ऐसा लिख सकते हैं हम लोग, ठीक है ना। और प्लस में 2 sin x तो पहले से है, 2 sin x पहले से, नीचे में क्या आ जाएगा cos स्क्वायर एक्स आ जाएगा और इंटू में डी एक्स। अब देखो सभी का एंगल एक्स जैसा हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, ये cos 2x का फॉर्मूला है। अब हम लोग अलग अलग डिवाइड कर लेते हैं, तो जैसे ही अलग अलग करेंगे तो cos स्क्वायर यहाँ डिवाइड होगा तो यहाँ क्या बचेगा 2 बचेगा, यहाँ 1 के साथ डिवाइड होगा तो ये sec स्क्वायर एक्स हो जाएगा, यहाँ इसके साथ डिवाइड होगा तो 2 और sin x बाई cos x होता है tan x, और नीचे से एक cos x बच जाएगा वो ऊपर चला जाएगा तो क्या बन जाएगा sec x इंटू डी एक्स। अब आप देखो तो सबका इंटीग्रेशन पॉसिबल है, 2 का इंटीग्रेशन 2x हो जाएगा, sec स्क्वायर का tan x हो जाएगा, और 2 tan x इंटू sec x का इंटीग्रेशन तो sec x हो जाएगा, यानी 2 sec x प्लस c आ जाएगा, है ना, ये आंसर आया। अच्छा यहाँ पर तो आंसर बहुत ही सिंपल फॉर्म में, और जितना सिंपल फॉर्म में आंसर है ऐसा तो आ ही नहीं सकता, तो ऑप्शन नंबर डी भी सही है ना, क्योंकि डी नंबर ऑप्शन सही है। इसमें क्या है, नन ऑफ दीज, कोई भी आंसर मैच नहीं कर रहा है, तो नन ऑफ दीज आंसर हो जाएगा। तो फाइनली ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस ये कंप्लीट हुआ। अगर आप चाहते हो वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन का भी वीडियो आए तो आप लोग मुझे कमेंट करके बताना, ठीक है ना। तो अगले वीडियो में हम लोग डेफिनेट इंटीग्रेशन को कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि एक वीडियो मैंने पहले ही अपलोड कर दिया था। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जरूर दबा दें, ताकि जैसे मैं कोई नया वीडियो डालूंगा आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा।